तो उनके लिए भी हमने सीएम साहब को कहा कि हमारे प्रवासियों के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए, तो हर कोई आदमी गाय पालना सीख जाएगा। तो आज गाय क्यों नहीं पाल रहा है? चलो में इतना तो अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए जी आज ग्रेनाइट का इतना बड़ा हब है, ड्रॉप कर दिया कि ये राजनीति में अपना काम नहीं है जी। क्योंकि यहाँ इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 के साथ हैं और इन दिनों मुंबई में हैं, माया नगरी मुंबई। इस शहर के कई सारे रूप हैं और एक रूप में यहाँ राजस्थान बसता है, मारवाड़ बसता है और मारवाड़ के उद्योगपति यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े भूमिकाओं में नजर आते हैं। हमारे साथ राजस्थान राजपूत परिषद के चेयरमैन श्री रतन सिंह जी तुरा हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पे। आज बात करेंगे अपन की थैंक यू, धन्यवाद। क्या आपका जो बिजनेस है उसको कितने साल से आप यहाँ रन कर रहे हैं? मैं 1978 बॉम्बे आया था। ओके मेरे मामू साहब यहाँ विराजते थे, जी। तो मैंने कुछ यहाँ पर एजुकेशन भी लिया। अच्छा, जैसे बॉम्बे से एजुकेशन ली। 8वीं पास करके मैं यहाँ गया था। 9, 10, 11, 12 मैंने बॉम्बे से किया और फिर धीरे धीरे हमने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस स्टार्ट किया और 5-6 साल के बाद में हमने बिजनेस खुद का डेवलप किया। अच्छा, आप जब यहाँ बिजनेस में थे तो कितने मारवाड़ी होंगे यहाँ बिजनेस में उस वक्त अच्छी पोजीशन पे? नहीं, अपने राजपूत तो कम ही लोग थे एक्चुअली, जी बाकी तो सब अदर कास्ट तो काफी लोग थे यहाँ पर। जी। फिर अब कितने लोग आ गए, मतलब अभी तो क्या बहुत अंतर? है, राजपूत काफी है एक्चुअली। तो एक परंपरा रहती है वहाँ मारवाड़ की, जो लोग आते हैं अपना काम शुरू करते हैं फिर अपने ही लोगों को लाते हैं। एक अच्छी परंपरा है, जबकि व्यापार या कंपटीशन में नजर नहीं आता। जी। तो उसकी क्या वजह है यहाँ कि आप एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं? नहीं, सबका अपना अपना सेक्टर अलग रहता है एक्चुअली। जी जी। और यहाँ महानगर पालिका में तो बहुत से ऑप्शन है। जैसे हाँ एक महानगर पालिका का बजट ही 50,000 करोड़ का है, हाँ, तो ज्यादा करके जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है 80 to 90% म्यूनिसिपैलिटी में अपने जालोर क्षेत्र से है। जालोर में भी रानीवाड़ा तहसील से मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर है और अपना अपना काम करते हैं, उसमें ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा, आपने बजट वाली बात बताई। राजस्थान में अभी बजट आया 3 लाख करोड़ के आसपास का बजट था शायद सरकार का, और यहाँ 50,000 करोड़ एक नगर पालिका का है, महानगर पालिका का। अलग अलग है, मीरा भाईंदर अलग है और वो 10 महानगर पालिका बॉम्बे के आसपास में 10 जी। महानगर पालिका। बॉम्बे शहर की आबादी अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ 40 लाख के आसपास है और राजस्थान की आबादी 8 करोड़ के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में किस तरह की चीजें। सर, यहाँ जिस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर रहता है, अलग अलग समाज, राजस्थान में आजकल थोड़ा कास्टिज्म ज्यादा हो रहा है। संस्थाएं आपकी भी हैं लेकिन यहाँ कभी टकराव नजर नहीं आता। नहीं, ऐसा कोई टकराव नहीं है और बाकी के समाज वाले भी कोई प्रोग्राम होता है तो सबको बुलाते हैं। हाँ, वो चीज यहाँ देखी, उधर थोड़ा प्रवासियों का भी एक संगठन बना हुआ है। जी। हर साल एक बड़ा होली सम्मेलन होता है, उसमें 40-50 हजार लोग आते हैं जी। और राजस्थान के भी कोई बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर पधारे हैं। अच्छा, आप नेताओं का बता रहे हैं सर, तो नेता अक्सर चुनाव के टाइम यहाँ जरूर आते हैं या यहाँ चुनाव होता है तो वहाँ वालों को बुलाते हैं? क्या कहानी है? तो सरपंच से लगाकर बड़े नेता मैं वही कह रहा हूँ, सब टिकट लेके सीधा बॉम्बे आते हैं। क्या कारण है तो उनको फाइनेंशियल हेल्प। अच्छा, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। और प्रवासी काफी यहाँ विराजते हैं। समझो अभी अपने सीएम साहब आए थे तभी भी हमारी बात हुई थी कि एक विधानसभा में कम से कम राजस्थान के 20-25 हजार लोग रह गए बॉम्बे, यानी 200 विधानसभा है तो 40 से 50 लाख लोग यहाँ विराजते हैं सब। हाँ राजस्थान के जी। तो उनके लिए भी हमने सीएम साहब को कहा कि हमारे प्रवासियों के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बड़ी बात हम है। प्रवासी यहाँ रहते हैं लेकिन हम आपको जो भी तन मन धन से आपको काम आते हैं, लेकिन जब आप सरकार बनती है तब हमारा कुछ काम पड़ता है तो हमारा प्रॉपर चैनल या प्रॉपर एक्सेस नहीं होता वहां पर जाने के लिए। तो सीएम साहब ने खुद में ये बात मानी। फिर वो अविनाश जी गहलोत साहब भी यहाँ पधारे थे, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर तो जो है, उनसे भी ये बात हुई हमारी, तो कि हम जरूर इसके बारे में विचार करेंगे कि पूरा राजस्थान जो प्रवासी है उनके लिए ऐसा बोर्ड का गठन किया जाए। मैं आपको बता दूं कि प्रवासी जो है वो सिर्फ मुंबई में नहीं है, सूरत में यही स्थिति है, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, केरल में भी कई जगह पे हैं। तो बोर्ड की आप डिमांड जो कर रहे हैं वो, उसका मुझे अनुभव ये हुआ था जब कोविड आया था, किस तरह से प्रवासियों को दिक्कत आई। हालांकि आप जैसे उद्योगपतियों ने और कुछ अच्छे राजनेताओं ने कोशिश करके लोगों की मदद की, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार को एक ब्रिज बनाना चाहिए जिसमें डायलॉग कर सकें, जिसमें एक दूसरे की मदद कर सकें। अच्छी बात, क्योंकि गांव में मंदिर भी बन रहा है तो आपके पास आते होंगे, गांव में सरपंच बन रहा है तो भी आपके पास आते हैं।
और वहाँ मैं जयपुर में बैठता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि जब आप लोग वहाँ आते हैं तो नजर नहीं आते वो लोग। हाँ, तो ये थोड़ी हमारी दुख की बात है कि भाई प्रवासियों के लिए कोई ना कोई ऐसा बोर्ड बने, हुकुम हुकुम। ताकि हम जाके उनके पास, हमारा जैसे यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करना चाहता है, कोई हॉस्पिटल हाँ, बनाना चाहता है, कोई स्कूल बनाना चाहता है या बड़ी फैक्ट्री डालना चाहता है, उसे ही चक्कर काटने तो पड़ते हैं। वहाँ पर वो प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। हुकुम हुकुम। तो हमारा ये डिमांड है कि भाई ऐसा एक बोर्ड बने, जी ताकि जी। कोई भी प्रवासी अगर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या राजस्थान में कोई तरह का बिजनेस डेवलप करना चाहता है, तो उसको वन विंडो होना चाहिए। हाँ, राजस्थान के लोग सभी जगह हैं, कलकत्ता में हैं, उधर बिहार में भी काफी जो बिजनेसमैन हैं, बड़े टाइकून्स जो हैं। एक बात तो है कि गांव में अगर कुछ बनाना है तो फिर वही एसडीएम ऑफिस फाइल के लिए चक्कर काटो। तो भामाशाह वाली भूमिका जो है वो, उसके लिए कुछ सरकार को मैकेनिज्म करना चाहिए। क्या लगता है सर, अगली पीढ़ी जो है बिजनेस में, वो किस तरह एंटर कर रही है? आपके सन यूएस पढ़े हैं, बेटी यूके में पढ़ी हैं, तो बिजनेस ट्रेडिशनल वे में चलेगा या नए वे में? नहीं, अब तो वो नए ऑप्शन ही उनके पास रहेंगे, हमारा तो ट्रेडिशन चल गया, उनका तो आज जी के आधुनिक युग के हिसाब से चलना पड़ेगा उनको। जी जी। और बच्चे तो अभी रिसेंटली पास करके आए, अभी 6-8 महीने हुआ, साल भर हुआ है। जी जी। धीरे धीरे बिजनेस डेवलप करेंगे खुद का। सर, किस तरह की दिक्कतें यहाँ आती होंगी आपको, बिजनेस में या दूसरी चीजों में, यहाँ पर्टिकुलर? नहीं, ऐसा तो पर्टिकुलर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतने सालों से है तो हम तो यहाँ के अभी हम्म। स्थायी हो गए एक्चुअली। तो जी वो ऐसा कोई यहाँ राजस्थानियों के प्रति ऐसा कोई जी। तनाव वाला कोई माहौल नहीं रहता है कि ऐसा बिजनेस में या किसी भी टाइप का तकलीफ हो, ऐसा लगता नहीं है यहाँ पर। हम्म। हमको तो ऐसा ही लगता है जैसे हम राजस्थान में ही है। हाँ, वो मैं मुझे भी लगा कि एक मिनी राजस्थान है यहाँ पे। मैं ये जानना चाहूंगा सर, यहाँ के पॉलिटिशियन किस तरह से देखते हैं अपने को? आपने यहाँ का जब चुनाव होता है तो नहीं नहीं, एक तो भाईचारा रहता है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत ऐसी बात नहीं है। मतलब सपोर्ट के लिए आते हैं या यस, प्रचार? हाँ आते हैं। तो वोट अपना वहाँ या यहाँ कैसा रहता है? वोट तो यहाँ ही होता है हमारा तो ज़्यादा करके। अच्छा। जैसे यहाँ से जैन समुदाय अपने जो लोग हैं वहाँ से, तो पूरा का पूरा उनका समाज ही यहाँ हाँ, वो तो आ गया है। माइग्रेट कर गए सारा कुछ बेच कुछ। तो सब शादी ब्याह ये सब यहाँ पर ही होता है एक्चुअली। तो एक बड़ा वोटर है जो कि डिसाइडिंग है। अंतर कितना रहता है एक विधानसभा में? 20-30 हजार का। उतने कम से कम डिसाइडिंग मारवाड़ी हर सीट पे हैं। और मुंबई शहर शहर में दर्जनों के आसपास विधानसभाएं हैं। जी, खासा 36 विधानसभा है शायद। जी। ठीक है, तो यहाँ 6 विधानसभा पे एक सांसद होता है, राजस्थान में 8 पे होता है। तो क्या सोचते हैं सर आपकी पॉलिटिक्स को लेके? कई प्रवासी पॉलिटिक्स में आते हैं। हमने 2009 में ये भी सुना था कि रतन सिंह जी जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ मैं नहीं। जालोर था उस वक्त, जालोर सीट हाँ, जनरल हुई एक थी। बार मैंने डिमांड किया था हुकुम। लोकसभा के लिए, लेकिन जी उसके बाद में फिर मुझे ड्रॉप कर दिया कि भाई ये राजनीति में अपना काम नहीं है। जी। क्योंकि यहाँ इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, हम्म। राजनीति एक अलग सेक्टर है, बिजनेस अलग सेक्टर। बिजनेस एक बार जमा हुआ, अगर आप राजनीति में गए तो वो बिजनेस वापस सेटल नहीं हो सकता। जी जी। तो उसके लिए मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं, मुझे वहां जाते ही पॉलिटिक्स। है ना, जैसे देवजी हाँ, पटेल बने। बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग। मैंने बताया, मैं तो कहता हूँ कि भाई जिनके पास विजन है हम्म। उनको यहाँ बिजनेस करना चाहिए अपने। मैं अगर राजपूतों की बात करूँ तो राजपूत थोड़ा सा भी पैसा कमाया ना, तो वो गांव का सरपंच बनने के लिए, प्रधान बनने के भागते लिए, हैं। जिला प्रमुख, अरे वो जिला प्रमुख प्रधान और ये सब चीज बहुत छोटी है अगर आप हम्म। बिजनेस व्यवस्थित डेवलप करते हो। जी जी हुकुम। और दूसरा भी मैंने समाज के लोगों को ये कहा कि भाई जो अपने समाज के लोग जिस भी पार्टी से टिकट लेके आते हैं, हम्म। तो उनको आप तन मन से हेल्प कीजिए, जी। क्योंकि आजकल टिकट बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, ये बात है। और टिकट मिलने के बाद में अगर हम उसको हराने की कोशिश करेंगे तो ये गलत चीज है। बिल्कुल हुकुम। हमको कोशिश करना चाहिए, भले हमारा आपसी मनमुटाव हो, हाँ, लेकिन वो उस समय में हमको ताजम के नीचे रख देना चाहिए। अभी तो हमारा कैंडिडेट आया है, उसको जिताना, कैसे जिताना उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। जी। तो और हम ये चाहते हैं कि जैसे कायदा कानून यानी रूल्स कहाँ बनते हैं, हाँ, विधानसभा और एग्जैक्टली। लोकसभा में बनते हैं। हाँ, और सरपंच हमारी सरपंच। जो सोच है वो बहुत नैरो है कि हम लोग सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख तक ही सोचते हैं। हाँ हाँ, लॉ तो आप विधानसभा दूसरी में होता है। जातियों को देखिए, आज देश आजाद होने के बाद में वो सत्ता में नहीं थे, लेकिन आज सत्ता पे सब वो लोग काबिज हो रहे हैं हाँ, बिल्कुल। और हम पिछड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारा कुछ ईगो भी है उसमें प्रॉब्लम। हम्म। उस ईगो को खत्म करके हम सब समाज के जाजम पे एक होकर सभी समाजों को साथ लेके आगे चलना लेके पड़ेगा। चलना पड़ेगा। जी। नहीं, 2009 पे लौटना चाहूंगा, जब आप टिकट मांग रहे थे उस वक्त वो लोग जो चंदा लेने आते थे वो साथ में रहे कि अलग हो जी, गए? साथ में थे वो लोग, एक्चुअली साथ में थे। जी। लेकिन फिर बूटा सिंह जी को भी आप लाए उस वक्त। बूटा सिंह जी सबकी डिमांड थी, हाँ, तो और बूटा मैंने, सिंह जी ने चुनाव बड़ा गजब का लड़ा। हाँ, कई लोग गर्मी के कारण वोट देने नहीं गए, बाकी तो। थोड़े 2-3% का वोट कास्टिंग। बूटा सिंह का 3 बजे मुझे फोन आया कि हाँ, 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 अभी थोड़ा आप
और मैं बोला 3 बजे 5 बजे तो या 6 बजे तो वोटिंग बंद हो जाती है। हाँ, उस वक्त इतने साधन भी नहीं थे। तो मतलब बूटा सिंह सेकंड नंबर रहे, अच्छी फाइट कांग्रेस दी थी, कांग्रेस थर्ड बिल्कुल नंबर पे बिल्कुल चली बिल्कुल गई थी। बिल्कुल। अगर थोड़ा हम कोशिश करते तो शायद वो सीट निकल जाती। वो चुनाव बता दूं 2009 में क्या हुआ था, जालोर की सीट को अनरिजर्व किया गया था और जालोर की सीट लंबे समय से रिजर्व थी। तो रतन सिंह जी ने टिकट मांगा, बाद में आपको टिकट नहीं मिला, तो सभी बूटा सिंह के जो समर्थक थे उनको लगा कि सीट अनरिजर्व हुई है तो जनरल कैटेगरी को मिलनी चाहिए। उस वक्त जसवंत सिंह जसोल जब प्रतिपक्ष नेता हुआ करते थे राज्यसभा में, एक जालोर में एक मीटिंग में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इच्छा थी उनकी कि वो बाड़मेर से नहीं लड़के जालोर से लड़े, पर बाड़मेर से उस वक्त मानवेंद्र सिंह को टिकट दे दिया था और जसवंत सिंह जसोल दार्जिलिंग से चुनाव लड़े थे। जालोर के जो राजपूत समाज के लोग थे उनका यह मानना था कि भाई हम लगातार बूटा सिंह को जिता रहे हैं, कांग्रेस को जिता रहे हैं, और बीजेपी का वो कट्टर समर्थन वाला समाज माना जाता है, तो टिकट दोनों ही पार्टियों ने नहीं दिया। देवजी पटेल को टिकट दिया। देवजी पटेल कभी कांग्रेस में थे, इस विरोध में कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप बीजेपी से टिकट दे रहे हैं। उस वक्त कांग्रेस 25 में से 20 सीटें जीती थी, भाजपा जो 4 सीट जीती उसमें से एक जालोर थी, जिसमें झालावाड़, जालोर, चूरू और बीकानेर 4 सीटें बीजेपी जीती थी, तो उसमें बड़ी भूमिका आपकी रही। अब मानस नहीं है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स का जी, तो अब अपने आपके तैयार किए हुए लोग कहते होंगे कि साहब हमें लड़ा दो। नहीं, जिसको लड़ना है उसको हम मदद करते हैं, जो भी है जितने भी कोशिश होती है हम उसको सपोर्ट करते हैं। जी जी। फ्यूचर प्लानिंग को लेके आप जो बात करना चाहें कि किस दिशा में जाना चाहिए लोगों को, लोग मैं एक तो बात तो यही कहूंगा कि जो राजस्थान छोड़कर जो यहाँ आता है तो उसको बिजनेस में ध्यान देना चाहिए, हाँ कि ये कोशिश करेगा कि बिजनेस में वो टॉप में कहाँ तक जाए, हाँ, उसको वही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारे राजपूत कम्युनिटी का थोड़ा 2 पैसा आया ना तो वो फिर गांव की तरफ ही वापस भागते हैं, मैं सरपंच बन जाऊं, वार्ड पंच बन जाऊं, जिला हाँ, परिषद मेंबर बन जाऊं, प्रधान बन जाऊं। एक छोटी नैरो है क्योंकि हमारे पास कोई विजन नहीं है, हाँ, बिजनेस करने का विजन नहीं है। आप देख लीजिए आज जितना भी फाइनेंशियली है सब जैन लोगों ने कैप्चर करके रखा है, बड़े बड़े बिजनेस, हाँ, लेकिन उनके पास वो विजन है, हाँ एग्जैक्टली। तो वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो सब चीज उनके ब्लड में आ गई है। विजन ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिकली। जी। जालोर जिले से आप हैं, जालोर सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है राजस्थान का, एजुकेशन में, लिटरेसी में, आप हायर एजुकेशन, ये तीनों ही तरह की एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ है। खेती है नहीं, पानी नहीं है पीने का, महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति है वहां पे, चाहे वो हेल्थ इंडिकेटर से देख लें। कैसे सोचते हैं या आप क्या बदलने का प्रयास करेंगे आप, नहीं, वो जालोर जिले और का उसमें आपका तो प्रवासी नो बोर्ड डाउट कि कितनी उसमें भूमिका निभा सकता है जो आप मांग रहे हैं? देखो, जो जालोर की बात करो तो बीच में सर्वे भी आया था कि सबसे कम एजुकेशन जालोर में है। एग्जैक्टली उसका ये तो जनगणना के आंकड़े हैं। उसमें ही आया था, जी। क्योंकि पहले क्या था सब जमीनें बहुत थी उनके पास, पानी भी था एक्चुअली, लेकिन अभी 15-20 साल से पानी वहाँ कम हो गया। हाँ तो अभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में जा रहे हैं या बॉम्बे महानगर में आ रहे हैं, भले सर्विस करो या कुछ भी करो, तो उसमें काफी जालोर जिले से मैंने काफी देखा है जी जी। तो बिजनेस में अभी जुड़े हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ रह के भी अपने गांव की परवाह करते हैं, इलाके की करते हैं, नेताओं को सपोर्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई आप गांव का मुद्दा उठाइए, विधानसभा में बोले। और अब एमएलए बोलने भी लगे हैं। मैं 2008 में जब विधानसभा में कवर करता था, जयपुर की विधानसभा में, जब हमारे एमएलए चुप रहते थे, बगराज जी चौधरी हो, रामलाल जी हो, या पूरा राम जी तो एवर शांति रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वो शाम को लेट नाइट बोलते हैं बेसिकली चश्मा लगा के, भले आदमी है। लेकिन अब एमएलए सारे बोल रहे हैं। समरजीत सिंह जी अच्छा बोलते थे पहले भी, अभी भी बोल रहे हैं। रतन देवासी इवन एक अच्छे एमएलए हैं। सांचौर वाले पूरा राम, वो जो जीवा राम जी है वो चुप रहते थे, लेकिन इस बार वो भी एक्टिव हैं। छगन सिंह जी बोल रहे हैं, जवाई पुनर्भरण की मांग कर रहे हैं। तो मोटा मोटा आज की बात में कंक्लूजन चाहूंगा, कैसे देख रहे हो कि जालोर बदल रहा है या कुछ जालोर में इतना तो अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ जो होना चाहिए एक्चुअली। जी आज ग्रेनाइट का इतना बड़ा हब है, जी, मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी मंडी। मंडी है, तो जो डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं है। जैसे अपन प्रवासी लोग हैं, हाँ जी। तो कहीं भी अपने नजदीक में कोई एयरपोर्ट नहीं है, हाँ, कहीं ट्रेन्स कोई नहीं। सेवा नहीं। ट्रेन भी अगर राजस्थान जाना है तो सेम डे तो टिकट मिलती ही नहीं है, हाँ, उसको प्राइस बुकिंग होगा तो ही वो टिकट मिलती है, बाकी रूट फुल रहता है एक्चुअली। ये तो बड़ी समस्या तो है। आने जाने में भी तो बहुत दिक्कत हो रही है। जी। तो अगर उस चीज कनेक्टिविटी होगी तो डिस्ट्रिक्ट ज्यादा डेवलप होगा।
ये आप सही कह रहे हैं। तो राजस्थान के नेताओं को सोचना चाहिए कि सेठ जब लगातार आएंगे तो पैसा भी खर्च करेंगे वहाँ, नहीं नहीं इसलिए करेंगे। करना चाहिए। आज सब आज नहीं मानेंगे आप, हमारे पास शुरू के यहाँ पोशिंदरा के यहाँ पुरोहित ग्रुप है, उन्होंने गांव में बहुत बड़ा तालाब बनाया, डेवलप किया। जी जी। महाराणा प्रताप का स्टेच्यू, उसमें मुझे भी बुलाया था एक्चुअली, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था पोशिंदरा में। तो हर गांव में प्रवासी अपना पैसा लगाना चाहता है, लेकिन उसको प्रॉपर वे नहीं होता है। हर कोई आदमी प्रॉपर वे से नहीं जाता है, वो फिर मूड, एक तो गांव में पॉलिटिक्स बहुत होती है। जैसा प्रदीप सिंह जी ये गांव में रहते हैं और यहाँ ये मंदिर बना रहे, तो उस मंदिर को काम कैसे रोकना, ये स्कूल बना रहे तो स्कूल का काम कैसे रोकना। हाँ बिल्कुल। यानी प्रवासी को वो लोग बाहर के समझते, बोला ये गांव में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हाँ हमें दे दो, हम लगा देंगे तो पैसे। समझिए आप यहाँ पैसा दे दो हम कर लेंगे, आपका कोई जरूरत नहीं है। जी जी। हाँ, तो ये प्रवासी बोर्ड वाली बात मेरे सामने भी नई आई है, जो कि वाकई प्रभावी डिमांड है। और प्रवासी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए महसूस करेंगे कि हम, और मान सम्मान चाहते हैं, बाकी तो कर ही रहे हैं। तो रतन सिंह जी, आप और कोई बात बताना चाहें जो हमारे दर्शकों के काम की हो? बस मेरा तो यही निवेदन है आपकी, जो भी बिजनेस में आता है वो बिजनेस में टॉप तक जाने की ट्राई करे, जी। और जिसको पॉलिटिक्स में जाना है वो पॉलिटिक्स में जाए, वो भी टॉप तक और प्योरिटी से काम करे। आजकल पॉलिटिक्स में जाना मतलब भ्रष्टाचार के लिए जाना। हाँ, कैसे 7 पीढ़ी का पहले काम कहते करना हैं ना, है। साहब पहले कहते थे कि नौकरी है वो नीच होती थी, नीच नौकरी, मध्यम बान, मध्यम व्यापार था और उच्च खेती। कुछ खेती थी। लेकिन जी। खेती में भी आज की तारीख में सरकार ऐसी कोई, जैसे हम लोग को ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। हाँ। आज जो खेती हो रही है वो पेस्टिसाइड की हाँ, वजह से लोगों खराब के हो रही है। बीमारियां बहुत आ रही है, जैसे कैंसर, कैंसर वैंसर, ऐसी एग्जैक्टली। बहुत सी बीमारी आ रही है। ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। अभी बहुत से गौशाला चला रहे हैं, हाँ लेकिन गौशाला से हमारा काम सक्सेस नहीं हो रहा है कि हम जो गो पालन करना चाहिए, हमको अच्छी नस्ल की गाय मिलनी चाहिए। जी। आज गौशाला में आप देख लीजिए, छोटे छोटे इतने बछड़े होते हैं, वो इतनी इतनी छोटी बछड़ी होती है, तो उसका कोई ध्यान नहीं रखता है, वो क्रॉस हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए आज की तारीख में हमारी नस्ल खराब हो रही है। आप नहीं मानेंगे, जो भावनगर के राजा थे उन्होंने ब्राजील को गिर गाय दी थी। हाँ, तो 70 आज लीटर दूध वाली गाय हो गई वो गिर गाय, आज आज वो पूरा उनकी अर्थव्यवस्था उस पे चलती है। ब्राजील की, बिल्कुल। तो राजस्थान, अरे राजस्थान का, हिंदुस्तान में भी ये व्यवस्था अगर अगर एग्रीकल्चर और और पशुपालन। पशुपालन पे अगर क्वालिटी वाइज का काम करेंगे, तो हर कोई आदमी गाय पालना सीख जाएगा। तो आज गाय क्यों नहीं पाल रहा है? क्योंकि वो दूध कम देते हैं। दूध कम देगी, आप खाने को उसको कुछ दे ही नहीं रहे हैं। जी जब उसको खुराक नहीं मिलेगा तो दूध कहाँ से देगी? दूसरा, क्रॉस ब्रीडिंग वाली बात भी आप कह रहे हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूव चीज है जी। कि आप नस्ल पे अगर ध्यान नहीं देंगे, क्रॉस ब्रीड हो जाएगी चीज तो और खराब होगी। तो जैसा अपन बात कर रहे हैं, तो बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस करते हैं या क्या अपना काम है यहाँ पे? हम लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम करते हैं एक्चुअली, जी। जैसे रोड, बिल्डिंग, वाटर पाइपलाइन, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिलहाल मेरा कंपनी में 16-17 स्टेट में काम चालू है। अच्छा, 17 स्टेट में। और मैं यहाँ पर बिल्डर, रियल एस्टेट का भी काम करता हूँ, बिल्डर एज ए बिल्डर भी, डेवलपर भी काम करता हूँ। तो बोरीवली में मेरे 3-4 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। जी। तो हम ये चाहते हैं कि और भी बिजनेस को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें एक्चुअली। जो भी अपने प्रवासी भाई आते हैं यहाँ पर, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की है, तो हम लोग हर तरह से उनको मदद करते हैं। जी। आप राजस्थानी राजपूत परिषद जो है, राजस्थान राजपूत, उसके चेयरमैन हैं। उसमें किस तरह का काम होता है? क्या उसमें तो प्योरली समाज के लिए ही काम होता है। राजपूत समाज समाज के के लिए लिए किस टाइप का, मतलब? यहाँ हर टाइम, एक तो दशहरा सम्मेलन बहुत बड़ा जी। मनाया जाता है, जिसमें शस्त्र पूजन और दुर्गा पूजा और ये सब होता है, और जो बच्चे मेरिट में पास होते हैं उनको प्राइज दे के उनको प्रोत्साहन करते हैं हम लोग। जी जी। और दूसरा, परिषद का ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को जोड़ने का। अभी बॉम्बे राजस्थान राजपूत परिषद है, आप यहाँ से शाहपुर तक, शाहपुरा, यहाँ पालघर, अच्छा। न्यू बॉम्बे, रायगढ़, तो वहाँ तक हमारी सब अलग अलग विभाग प्रमुख और सब बने हुए टीम बनी हुई है। समझो आज से मैं 40 साल पहले अगर देखो तो राजपूत मालूम नहीं था कहाँ कहाँ बसा हुआ है। और एक लेकिन आज की यूनिट, तारीख में ये संगठन बनने से हमने अलग अलग विभाग बना दिया, तो हर कोई से हम लोग दिक्कत होती है तो हम लोग एक बार दूसरे के, में हम लोग जी, उसको जुड़ जाते हैं। वाइस वर्सा मदद जैसे भी हो कोई जाती है। एक्सीडेंट हो गया, कोई मेडिकल की इमरजेंसी जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, जी जी। तो अपना कोई भी फोन करेगा भाई कि हाँ। पालघर में कौन है, न्यू बॉम्बे में कौन है, तो फटक से वो आदमी वहाँ उसको सहयोग करने के लिए पहुंच जाता है। सामाजिक भाव भी प्रबल हैं, और दूसरी चीज, एक दूसरे का वाइस वर्सा सपोर्ट हो जाता है सीधे तौर पे। और क्या सोचते हैं आप बिजनेस और इसके बारे में? अगर नई जो टीम है आपकी, आपका जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, तो इससे रिलेटेड कुछ बिजनेस होते होंगे, तो वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं या? नहीं, हम तो ज्यादा से ज्यादा अगर अपने राजपूत
कहीं होते हैं तो उनको ही काम देते हैं, अगर नहीं है दूसरा प्रवासी आता है, अच्छा काम होता है, क्वालिटी वाइज काम करते हैं, तो उनको जी। भी प्रायोरिटी में ही रहते हैं। जो बिजनेस में क्वालिटी इंपॉर्टेंट चीज है। जी बिल्कुल। क्वालिटी और ऑनेस्टी तो जरूरी है एक्चुअली। जी जी। तो 16-17 स्टेट में अपना एक कंपनी है या अलग अलग? नहीं, एक ही कंपनी में है, जी, जो क्या नाम से? आरएनबी अच्छा। इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, जी। जो अभी मैं उसका कंपनी का आईपीओ भी ला रहा हूँ 1 अच्छा। साल के अंदर होगा। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है गुड। और अभी हम लोग आईपीओ के लिए भी जा रहे हैं, अभी जी बिल्कुल। 1 साल के अंदर हमारा कंपनी का आईपीओ भी आएगा। तो काफी अच्छी जानकारी आपने दी और काफी अच्छे भाव हैं कि एक व्यक्ति जो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव से बैठे हैं, गांव के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं। हमें समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।